पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में आज इस्लामाबाद में धरना देगी। मुल्क भर से काफिले दारुल हुकूमत की जानिब चल पड़े। धरना सुप्रीम कोर्ट के बाहर होगा या रेड जोन के बाहर। हुकूमती इत्तेहाद एक पेज पर नहीं आ सका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मौलाना फजलुर रहमान को पैगाम, कहा एहतजाज जरूर करें मगर मकाम तब्दील कर लें। राना सनाउल्लाह और इसाक डार ने कहा है कि धरना पुरअमन होगा, एक गमला भी नहीं टूटेगा। धरने के मकाम का तयन सुबह किया जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि वह ऐलान कर चुके हैं, फैसला अब अवाम की अदालत में होगा। फजलुर रहमान की तमाम सियासी जमातों को धरने में शिरकत की दावत। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के बाद अवामी नेशनल पार्टी ने भी शिरकत का ऐलान कर दिया। उलमा व मशाइख काउंसिल का भी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर एहतजाज में शामिल होने का फैसला। मुस्लिम लीग नून के जुलूस की क़यादत मरियम नवाज करेंगी। पेशावर से नून लीग का काफिला सुबह 8 बजे इस्लामाबाद के लिए निकलेगा। जिना हाउस लाहौर में तोड़फोड़ और जलाओ घेराव करने वाले 340 मुल्जिमान गिरफ्तार। GHQ रावलपिंडी पर हमले में मुलव्विस 70 से ज्यादा अफराद पकड़े गए। डंडे और पत्थर बरसाने वालों की तस्वीर भी जारी। कोर कमांडर हाउस लाहौर से कोर कमांडर की वर्दी ले जाने वाला मुलजिम भी गिरफ्तार। तस्वीर, वीडियोज और सोशल मीडिया अकाउंट से शरपसंदों की शनाख्त की गई। वजीर आजम के 72 घंटों की डेडलाइन में से 28 घंटे गुजर गए। जिना हाउस लाहौर, GHQ रावलपिंडी, MM आलम एयरफोर्स बेस मियांवाली, मोटरवे, सरकारी और निजी इमारतों पर हमला करने वाले, गाड़ियों और इमारतें जलाने वाले कानून के शिकंजे में आने लगे। शरपसंदों को ढूंढ ढूंढ कर गिरफ्तार करने का अमल हर गुजरते लम्हे तेज होने लगा। पंजाब भर से 3000 से ज्यादा शरपसंद पकड़े जा चुके। कराची में रेंजर्स की चौकी जलाने वाले बाप बेटा गिरफ्तार। हमले के वक्त इदारों को मुखातिब करके धड़ल्ले से बदजुबानी करने वाला मुलजिम गिरफ्तारी के बाद भीगी बिल्ली बनकर मुआफिया मांगने लगा। कहा PTI क़यादत के वरगलाने पर यह काम किया। तमाम इंसाफियों से गुजारिश है कि लीडरों के कहने पर किसी शरपसंदी का हिस्सा ना बने। मुलजिम बाप बेटे ने इजहार निदामत करते हुए अपने किए की मुआफ़ी भी मांगी। 9 मई से अब तक ऐसे कई लोग गिरफ्तार हो चुके हैं जिन्होंने सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया, जलाओ घेराव और पुरतशद्दुद एहतजाज में शिरकत की। पकड़े जाने पर मुआफिया मांगते दिखाई दिए। नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज ने कहा है, जिस तैयारे से MM आलम ने 1 मिनट के अंदर भारत के 6 जंगी जहाज मार गिराए थे, तुम और तुम्हारे बलवाइयों ने कौमी फख्र की उस अलामत को जला दिया। इमरान, क्या तुम पाकिस्तानी कहलाने के लायक हो? क्या तुम्हारा कोई रिश्ता है इस मट्टी से? कौन हो तुम? किसने तुम्हें भेजा है? तहरीक इंसाफ का नैब और रेंजर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का फैसला। वफाकी वजीर दाखिला पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वज़राए आला को मुकदमात में नामजद किया जाएगा। पुरअमन एहतजाज के दौरान निहत्ते शहरियों के कत्ल का भी इल्ज़ाम लगा दिया। इस इल्ज़ाम के तहत भी मुकदमा दर्ज कराने का ऐलान। PTI के मरकजी कायदीन के इजलास का एलामिया जारी। एलामिया में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के आईनी फ़राइज़ में रुकावट डालने का अवामी क़ुव्वत से जवाब दिया जाएगा। PTI रहनुमाओं ने अल-कादिर ट्रस्ट केस को इमरान खान और इनकी अहलिया को सियासी इंतकाम का निशाना बनाने की कोशिश करार दे दिया। इमरान खान का हल तो यही है कि तहरीक इंसाफ को कलअदम करार दिया जाए, लेकिन ये एक कानूनी अमल है जिसमें चीज़ें सामने आएंगी। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। राना सनाउल्लाह ने कहा कि PTI वालों ने शोधा की यादगारों पर आग लगाई। MM आलम का जहाज हमारे लिए बाइस फ़ख्र था, उसे आग लगाने की क्या मंतक थी? ये मुल्क कौम के लिए बेहतर ही हुआ कि इस फितने की शनाख्त हो गई। शरपसंदों को बाकायदा शनाख्त करके गिरफ्तार किया जाएगा। अवाम अपने वोट की ताकत से इस फितने को माइनस करें। पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए गुजरांवाला, फैसलाबाद, सरगोदा, बहावलपुर, मानसेरा, डेरा इस्माइल खान, कोहाट और बाजोड़ समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रैलियों में सिविल सोसाइटी, ताजरों और मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की शिरकत। शुरका ने पाक फौज के अजीम शोहदा की यादगारों को तोड़ने और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाने की भरपूर मजम्मत की। गुजरांवाला में बच्चों ने भी पाक फौज से इजहार यकजहती किया और पाक फौज के जवानों को फूल पेश किए। कोयटा में भी नौजवानों की पाक फौज के हक में रैली। शिकारपुर में निकाली गई रैली में भी शहरियों की शिरकत। हाफिजाबाद, सरगोदा और लोधरा में ताजरों, वकला, सिविल सोसाइटी और सियासी जमातों की रैलियां। लाहौर में शरपसंदों के हाथों जलाए जाने वाले जिना हाउस में अवाम और सिविल सोसाइटी की जानिब से मोमबत्तियां रोशन करके कायदे आज़म की रूह और फ़ौज पाकिस्तान से यकजहती का इजहार किया गया। मौलाना यासिर महमूद ने सूरह बकरा की 2 आयात तिलावत की, जिनका तर्जुमा है कि और जब उनसे कहा जाता है कि ज़मीन में फसाद ना करो तो वो जवाब देते हैं कि हम तो सिर्फ इस्लाह करने वाले हैं।
खबरदार रहो, यही लोग फसाद करने वाले हैं लेकिन शऊर नहीं रखते। जिना हाउस कायदे आजम की मिल्कियत रही। 9 मई को इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद शरपसंदों ने कायदे आजम मोहम्मद अली जिना की निशानी जिना हाउस को आग लगा दी थी। अवाम और सिविल सोसाइटी की ख्वाहिश पर जिना हाउस और मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के दफातर दिन 11 से 1 बजे तक और फिर दोपहर 3 से शाम 6 बजे तक अवाम के लिए खुले रखने का फैसला। रहनुमा पीटीआई मियां महमूदुर रशीद डिफेंस लाहौर से गिरफ्तार। महमूदुर रशीद के खिलाफ 9 मई के वाकयात में एक शख्स की हलाकत का मुकदमा दर्ज है। कराची में फिरदौस शमीम नकवी भी पकड़े गए। इस्लामाबाद पुलिस ने सेनेटर सैफुल्लाह नियाजी को भी गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले शीरी मजारी, खुसरो बख्तियार, अली हैदर जैदी, अली अफजल शाही और बिलाल बसरा को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। गिरफ्तार किए गए अली मोहम्मद खान और एजाज चौधरी अडियाला जेल मुंतकिल। अडियाला जेल में शाह महमूद कुरैशी, जमशेद इकबाल चीमा, असद उमर और फवाद चौधरी भी मौजूद हैं। रावलपिंडी में पुलिस का साबिक सूबाई वजीर फयाज चौहान के घर पर छापा। उनकी अदम मौजूदगी पर बहनोई को हिरासत में ले लिया गया। GHQ पर हमले में मुलव्विस 76 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। 17 मुकदमात दर्ज किए गए। CPO रावलपिंडी खालिद हमदानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बताया कि पुरतशद्दुद मुजाहिरों के दौरान सबसे बड़ा मसला GHQ गेट पर दरपेश रहा। GHQ गेट को तोड़ा गया, वहां जलाओ घेराव किया गया। CPO रावलपिंडी ने गिरफ्तार मुल्जमान की तस्वीर मीडिया के सामने शेयर की। रावलपिंडी से मजमूई तौर पर 264 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। वीडियो में नजर आने वाले अक्सर अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। ये दावा भी किया कि पुलिस के तमाम शवाहिद अदालत में काबिल कबूल हैं। पुरतशद्दुद मुजाहिरीन ने पुलिस की 20 गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। 2 DSPs और 1 SHO भी जख्मी हुए। जब तक चीफ जस्टिस इस्तीफा नहीं देंगे तब तक PDM की जमातें धरना जारी रखेंगी। वजीर आजम के मुअव्विन खुसूसी अता तारड़ की जियो न्यूज के प्रोग्राम ने पाकिस्तान में शहजाद इकबाल से बातचीत। उनका मजीद कहना था कि चीफ जस्टिस के खिलाफ कुछ वकला ने रेफरेंस दायर किया है लेकिन उसकी फिक्सेशन का कोई तरीकाकार ही नहीं है। चीफ जस्टिस दूसरे सीनियर जजेस को भी वो रेफरेंस नहीं भेज रहे। जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ करप्शन के वाज़े सबूत हैं, उन पर भी चीफ जस्टिस के कान पर जू नहीं रेंगती। PTI के हक में फैसले आते हैं, इनके लोगों को बुलाकर रिहाई दी जाती है। इस सब कुछ के बाद एहतजाज ना करें तो क्या करें। अता तारड़ ने कहा कि या तो हम कह दें चीफ जस्टिस को कि टेक ओवर करें गवर्नमेंट को और एक जुडिशल कू डिक्लेयर कर दें। तुर्की में सदारती और पार्लिमानी इंतखाबात के बाद वोटों की गिनती जारी। सदर रजब तय्यब एर्दोगान और अपोजिशन रहनुमा केमाल किलिचदारोग्लू के दरमियान कड़ा मुकाबला। एर्दोगान को ओग्लू पर मामूली बरतरी हासिल। दूसरी जानिब अपोजिशन ने केमाल किलिचदारोग्लू की बरतरी का दावा कर दिया। अपोजिशन से ताल्लुक रखने वाले इस्तांबुल के मेयर ने कहा है कि केमाल ओग्लू के सदर बनने के इम्कानात हैं। 14 मई आई और गुजर गई, पंजाब में इलेक्शन ना हो सके। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने 14 मई को पंजाब में इलेक्शन का हुक्म दिया था। 4 अप्रैल के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की नजरसानी की दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर रज़ा बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी खुसूसी बेंच केस की समाअत करेगा। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर 3 रुकनी खुसूसी बेंच का हिस्सा होंगे। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज शाम 4 बजे होगा। एहतसाब ऑर्डिनेंस में तरमीम का बिल पेश किया जाएगा। 19 निकाती एजेंडा जारी। सदर ने एहतसाब बिल दस्तखत के बगैर वापस कर दिया था। पार्लियामेंट से मंजूरी के बाद बिल सदर के दस्तखत ना करने के बावजूद 10 दिन में कानून बन जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक जनाइन के तदारुक का बिल भी पेश किया जाएगा। कौमी मामलात पर बहस भी एजेंडा पर मौजूद। उलमा व मशाइख का GHQ पर हमला करने वालों को कड़ी सजा देने का मुतालबा। फजलुर रहमान खलील ने कहा कि शोहदा की तस्वीर को पत्थरों से निशाना बनाया गया। आज इन मुजरिमों को सजा ना दी गई तो कल कोई नहीं बचेगा। हमें सियासी लीडर से इख्तिलाफ हो सकता है, GHQ और कोर कमांडर्स हाउस से इख्तिलाफ नहीं हो सकता। काजी अब्दुल रशीद ने कहा सियासी लेबल लगाए बलवाइयों ने पाकिस्तान पर हमला किया। हर पाकिस्तानी इस दहशतगर्दी पर दुखी है और दुश्मन जश्न मना रहा है।
पीपल्स पार्टी का आज के एहतजाजी धरने में भरपूर शिरकत का ऐलान। कहा कि मुल्क जिन हालात से दो चार है उसका जिम्मेदार इमरान खान है और इसकी जमात है। नैयर बुखारी बोले, अदलिया से पूछते हैं किन वजूहात पर इमरान खान की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार दी। अदलिया के फैसले आइन और कानून के मुताबिक होने चाहिए। 14 मई के इलेक्शन का फैसला भी हवा में उड़ जाएगा। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के बस में नहीं था, वरना इमरान खान को ताहयात वजीर आजम डिक्लेयर कर देते। अवामी नेशनल पार्टी का भी सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज में शिरकत करने का ऐलान। ANP खैबर पख्तूनख्वा के सदर इमल वली ने कहा कि कायदीन एहतजाज में शरीक होंगे। तहरीक इंसाफ का पुरतशद्दुद वाक़यात की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट के तहत आज़ाद कमीशन बनाने का मुतालबा। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात फारूक हबीब ने वीडियो बयान में कहा है कि हुकूमत एहतजाज करने वालों को घरों में घुस कर गिरफ्तार कर रही है। ये सब एक मनसूबाबंदी के जरिए किया गया। फैयाजुल हसन चौहान ने दावा किया है कि जिना हाउस, GHQ और गवर्नर हाउस में जानबूझकर पुलिस नहीं थी। 9 मई को मुनज़्ज़म साजिश के तहत अवाम और फौज में खलीज पैदा करने की कोशिश की गई। यूरोपियन यूनियन इमरान खान को समझाएं कि हुकूमत से महाजाराई रोक दे। इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि इमरान खान पहले ही सियासी तन्हाई का शिकार हैं। इमरान खान ने अपने मगरब मुखालिफ साजिशी बयानिए से होने वाले नुकसानात को पुर करने के लिए यूरोपियन यूनियन के रुकन ममालिक से भी रब्ता किया है। लिहाजा यूरोपियन यूनियन को चाहिए कि इमरान खान को तसादुम के नतीजे में होने वाले मुमकिन खतरात के बारे में आगाह किया जाए और मजीद महाजाराई से रोका जाए। मुल्क में जमहूरियत के तसलसल की बुनियाद मीसाक जमहूरियत पर दस्तखत को 17 बरस मुकम्मल हो गए। चार्टर फॉर डेमोक्रेसी पर 14 मई सन 2006 को साबिक वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो ने दस्तखत किए थे। मुल्की सियासत पर इस दस्तावेज़ के दूररस और मुस्बत असरात मुरतब हुए। मीसाक जमहूरियत के दिन पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने पैगाम में कहा कि मीसाक जमहूरियत ने सियासी जमातों के लिए काबिल अमल फ्रेमवर्क मुहैया किया। जब तक हम उस पर मुत्तफिक ना हो कि इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया गैर जानिबदार रहेंगे और आइन बालादस्त रहेगा, तब तक मुल्क तजर्बात और उनके असरात का शिकार रहेगा। IMF ने पाकिस्तान से $8 अरब फाइनेंसिंग का मुतालबा नहीं किया। तर्जुमान IMF के मुताबिक वो पाकिस्तान के शराकतदारों की तरफ से माली मुआवनत पर हिमायत जारी रखेंगे। नवे जायजे में तयशुदा पाकिस्तान की बैरूनी अदायगियों की कोशिशों की हिमायत करते हैं। रेडियो पाकिस्तान पेशावर की जली हुई इमारत आज से आवाम के लिए खोलने का ऐलान। इमारत को असातिज़ा और तलबा के लिए पीर तर्जुमा सुबह 10 से 4 बजे तक खोला जाएगा। आवाम और सिविल सोसाइटी शाम 4 से 6 बजे रेडियो पाकिस्तान पेशावर आ सकेंगे। आवाम को रेडियो पाकिस्तान पेशावर की मुतासरा इमारत के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा कराया जाएगा। शरपसंदों की तरफ से घेराव जलाओ से मुताल्लिक आवाम को आगाही दी जाएगी। इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ पुरतशद्दुद एहतजाज में पंजाब पुलिस की 94 गाड़ियां तबाह की गईं। पंजाब पुलिस के तर्जुमान के मुताबिक लाहौर पुलिस की 27 गाड़ियों को तबाह किया गया। फैसलाबाद पुलिस की 21, रावलपिंडी पुलिस की 19, मियांवाली पुलिस की 9, सियालकोट पुलिस की 5, गुजरांवाला पुलिस की 3 और मुल्तान पुलिस की 4 गाड़ियां शरपसंद अनासिर का निशाना बनी। पुलिस स्टेशनों पर और दफातर समेत 22 सरकारी इमारतों को भी शदीद नुकसान पहुंचाया गया। PTI की गिरफ्तार रहनुमा यास्मीन राशिद को साथ ले जाने के लिए पुलिस की सर्विसेज अस्पताल आमद। मेडिकल बोर्ड की जानिब से यास्मीन राशिद को साथ ले जाने की इजाज़त ना मिलने पर पुलिस वापस लौट गई। डॉक्टर्स का कहना है कि यास्मीन राशिद को चेस्ट इन्फेक्शन है, जिसके बायस उन्हें सांस लेने में दुश्वारी का सामना है। यास्मीन राशिद की तबीयत में बेहतरी आने पर ही मेडिकल बोर्ड उन्हें डिस्चार्ज कर सकता है। गुज़िश्ता रोज़ यास्मीन राशिद को सांस लेने में दुश्वारी पर जेल से अस्पताल लाया गया था। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं यास्मीन राशिद लाहौर के जिना हाउस में हुई दहशतगर्दी का मरकजी किरदार है। कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं हो रही। इमरान खान की गिरफ्तारी पर जो कुछ हुआ उसकी मंसूबाबंदी खुद इमरान खान ने की थी। गिरफ्तारी के बाद मुराद सईद ने कहा कारकुनान ने टारगेट और ड्यूटी पर पहुंचकर टास्क पूरा किया। PTI वर्कर्स ने जिना हाउस, MM आलम का तारीखी जहाज, रेडियो पाकिस्तान जला डाले। वफाकी वजीर अहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा दूसरों से रसीदें मांगने वाले कि अपने हिसाब का वक्त आया तो रोने लगा।
वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अता तारड़ ने कहा है अल-कादिर ट्रस्ट के इस करप्शन का सबसे बड़ा स्कैंडल है। फैसलाबाद में हसास इदारे के दफ्तर पर नाकाम हमले के बाद सदर लाहौर बार चौधरी इश्तियाक और फैसलाबाद बार के इम्तियाज लूना की मुबैना ऑडियो सामने आ गई। लीक्ड ऑडियो में लाहौर बार के सदर चौधरी इश्तियाक पूछते हैं कि फैसलाबाद में क्या कार्रवाई डलवाई है, जिसके बाद फैसलाबाद बार के सदर इम्तियाज लूना बताते हैं कि हसास इदारे के दफ्तर पर हमले और फायरिंग का मुकदमा दर्ज हो गया है। आज सदर बार को बुलाकर कहा गया है कि बार का शेल्टर ना लें। इसी दौरान वहां चारों तरफ से पुलिस भी पहुंच गई। इस मौके पर सदर लाहौर बार कहते हैं कि मुझे बाबर कहता है कि इसकी मजम्मत चलाऊं और स्ट्राइक करूं, जिसके जवाब में फैसलाबाद बार के सदर कहते हैं कि बार रूम पर हमला हुआ, उसकी इज्जत तौकीर की पामाली हुई, उसकी हमें मजम्मत करनी है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के तारीखी घर को जलाया गया। रेडियो पाकिस्तान की इमारत फरियाद कर रही थी कि मेरा जुर्म क्या है। सरकारी सरपरस्ती में हुकूमती सियासी क़ुव्वतें सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जमा हो रही हैं। PDM और PTI की सियासत पाकिस्तान की तबाही की सियासत है। तकरीब से खिताब में कहा कि संजीदा लोग चाहते हैं कि जमात इस्लामी का रास्ता इख्तियार किया जाए। इमरान खान नाअहल और नालायक भी हैं। इमरान खान बहुत बुरी तरह अब इस केस में फंस चुके हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की इमरान खान पर तनकीद। कहा कराची में नुकसानात का इजाला PTI रहनुमाओं को करना होगा। PTI की क़यादत लोगों को अहकामात देकर गायब हो गई। इमरान खान जैसे पार्टी सरबराह को पाकिस्तान में सियासत करने का हक नहीं। पीपल्स बस सर्विस का नुकसान PTI ने अपने लीडरों के कहने पर किया। मुल्क भर में ब्रिटिश काउंसिल के तहत इम्तिहानात का सिलसिला आज से दोबारा शुरू होगा। ब्रिटिश काउंसिल के मुताबिक 15 मई से कैम्ब्रिज टाइम टेबल के मुताबिक इम्तिहानात होंगे। 10, 11 और 12 मई को मनसूख होने वाले इम्तिहानात के नंबर कैम्ब्रिज इम्तिहानात के दूसरे पर्चों में हासिल करदा नंबरों के हिसाब से अवार्ड किए जाएंगे। मनसूख शुदा पर्चों के नंबर हासिल करने के लिए उम्मीदवार पर लाजिम है कि कम अज़ कम एक पर्चे में शरीक हुआ हो और मजमूई असेसमेंट का कम अज़ कम 15% मुकम्मल किया हो। मुल्क भर में इंसदाद पोलियो मुहिम आज से शुरू होकर 19 मई तक जारी रहेगी। मुहिम में 5 साल से कम उम्र के 2 करोड़ 20 लाख बच्चों को इंसदाद पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। आप भी बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं, उम्र भर की माजूरी से बचाएं। अगर बच्चे को कल चलना है तो फैसला आज करना है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और सूबाई वजीर सईद गनी ने कहा है कि कराची के बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी का नहीं जमात इस्लामी का नतीजा हैरत अंगेज है। जो नशिस्तें जमात इस्लामी को मिली हैं उस पर वो शुक्र अदा करे। हाफिज नईम उर रहमान, आपके हाथ में मेयर कराची बनने की लकीर नहीं। PTI जमात इस्लामी का साथ देती है तो ये बन जाए मेयर। पीपल्स पार्टी पर हॉर्स ट्रेडिंग का इल्ज़ाम लगाने वाला कोई एक बंदा सामने लाए कि हमने किसी को खरीदने की कोशिश की। मुश्किलात हल ना होने का शिकवा हो या मसले के हल में पेशरफ्त ना होने की शिकायत, अब घंटा बजाओ और गवर्नर सिंध तक अपनी शिकायत पहुंचाओ। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी ने अवामी मसाइल सुनने के लिए अनोखा तरीका अपना लिया। कराची के गवर्नर हाउस के गेट नंबर 1 के बाहर घंटा नस्ब कर दिया गया। अवाम घंटा बजाकर अपनी मुश्किलात की राह में हायल रुकावटें दूर कर सकते हैं। गवर्नर सिंध का कहना है कि अवामी मुश्किलात तरजीही बुनियादों पर दूर। ये कामयाबियाँ, इज्जत, ये नाम तुमसे है। ए मेरी माँ, मेरा सारा मकाम तुमसे है। लाजवाल मोहब्बत, शफकत और सब्र की पैकर दुनिया की अजीम हस्ती माँ को खिराज तहसीन पेश करने का दिन। इस दिन को मनाने का मकसद माँ के मुकद्दस रिश्ते को, अजमत और अहमियत को उजागर करना है। कप्तान बाबर आजम का भी माँ को खिराज तहसीन तस्वीर शेयर कर दी। माँओं को खिराज तहसीन पेश करने के लिए गूगल का डूडल भी तब्दील हो गया।
खलीज बंगाल में बनने वाला समुद्री तूफान बांग्लादेश और म्यांमार के साहिली इलाकों से टकरा गया। 130 मील फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं से दरख्त जड़ों से उखड़ गए, मवासलाती टावर गिर गए। तूफान से कच्चे मकानात और रोहिंग्या पनाह गुज़ीरों के कैंप पानी में बह गए। म्यांमार के साहिली इलाकों से 4 लाख अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। तूफान से 20 लाख अफराद के बराह रास्त मुतासर होने का खदशा है। बरतानवी शहर लेस्टर में फसादात, भारतीय वजीर आजम मोदी की हिंदू इंतहा पसंद जमात ने भड़काए। बरतानवी मीडिया का बड़ा दावा। अखबार मेल ऑन संडे के मुताबिक बीजेपी ने व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए लेस्टर में लोगों को तशद्दुद पर उकसाया। अखबार ने इस हरकत को सोशल मीडिया के जरिए बरतानिया में मुदाखलत की संगीन मिसाल करार दे दिया। पिछले बरस 28 अगस्त को पाक भारत मैच के बाद लेस्टर में फसादात भड़के थे। घरों और इबादत गाहों पर हमले किए गए थे। और पाकिस्तानी खातून को पहमा, नायला कियानी और साजिद सतपारा ने माउंट एवरेस्ट सर कर लिया। नायला दुनिया की बुलंद तरीन चोटी सर करने वाली दूसरी पाकिस्तानी खातून है। नायला इस सीजन में एवरेस्ट टॉप पर पहुंचने वाली पहली गैर नेपाली को पहमा है। नायला कियानी K2 समेत 8000 मीटर से बुलंद 5 चोटियां सर करने वाली वाहिद पाकिस्तानी खातून है। साजिद सतपारा ऑक्सीजन और शेरपा के बगैर एवरेस्ट सर करने वाले पहले पाकिस्तानी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का माउंट एवरेस्ट सर करने पर नायला कियानी को खराज तहसीन कहा। नायला कियानी ने साबित किया कि पाकिस्तानी ख़वातीन बासलाहियत है।